हेलो गाइस। तो यार कैसे हैं आप सब। दुआ करता हूँ कि ठीक हो। तो सीधा आते हैं टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है डोरेमोन। डोरेमोन के कुछ एपिसोड्स ऐसे होते हैं जो हमें हंसाते तो बहुत है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे राज छुपे रह जाते हैं जो काफ़ी डार्क होते हैं। जैसे कि एक एपिसोड है नोबितास ऑन आइसलैंड करके। उस एपिसोड को देख के हमें हंसी तो बहुत आती है, लेकिन अगर उस एपिसोड को ध्यान से देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे गहरे राज छुपे होते हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे कि अरे यार, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। तो दोस्तों, हो सकता है कि इस एपिसोड को बहुत लोगों ने देखा हो और बहुत लोगों ने नहीं भी देखा हो। तो जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं एक बार इस कहानी को जल्द से जल्द नरेट कर देता हूँ। तो होता कुछ ऐसा है कि नोबिता रात घर लेट आता है तो उसके पेरेंट्स से गुस्सा हो जाते हैं और वो घर छोड़ के भागने का प्लान करता है। वो डोरेमोन को बेहोश करके उससे कुछ गैजेट लेता है और उससे लेकर के वो वहाँ से निकल जाता है। वो सोच के तो ये निकलता है कि उसके घर वाले उसकी कदर करेंगे और उसके ज़्यादा वैल्यू देंगे, और वो ऐसे करते करते पहुँच जाता है एक सुनसान आइसलैंड पर। तो वहाँ जाने के बाद उससे पहले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे रियलाइजेशन होती है इस बात की कि वो बहुत गड़बड़ कर चुका है, तो वो डर जाता है और वापस आने के लिए दौड़ता है। तो जैसे ही बैम्बू कॉप्टर उठाता है और वो बैम्बू कॉप्टर उसके हाथ से फिर छूट जाती है, तो वो अकेला रह जाता है और वो ये सोच के बहुत तसल्ली में रहता है कि कुछ भी हो जाए डोरेमोन से खोज लेगा। और ऐसे ही करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, और काफ़ी समय से मेरा मतलब है दोस्तों 10 साल। गौर करना, मैं 10 साल बोल रहा हूँ। 10 साल बीत जाते हैं ऐसे ही करते करते, पर डोरेमोन नहीं आता है। तो वो अपनी इच्छा ख़त्म कर देता है कि अब कोई भी उसे खोजने आएगा, और वो रोते रोते वापस जंगल में जाता है। तो उसे उसका एक गैजेट मिलता है जिसने उसे पहले ही फेंक दिया था बेकार समझ के, और उस गैजेट के बदौलत डोरेमोन उसे खोज लेता है। फिर डोरेमोन उसे वापस लेने आता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर डोरेमोन नोबिता को लेकर वापस घर लौटता है, लेकिन क्योंकि 10 साल बीत चुके होते हैं इसीलिए डोरेमोन उसे टाइम मशीन के बदौलत वापस 10 साल पीछे उसी दिन ले जाता है जिस दिन वो भागा था। उस दिन जाने के बाद क्योंकि नोबिता तो अब बड़ा हो गया है, इसलिए डोरेमोन उसकी मदद करता है। टाइम रैपिंग क्लॉथ बांध के उसे वापस 10 साल का छोटा बच्चा बना देता है, और फिर बस ऐसी ही कहानी ख़त्म हो जाती है। मगर दोस्तों, गौर करने वाली बात तो ये है कि नोबिता वहाँ पर 10 साल तक फंसा रहा। 10 साल कम टाइम नहीं होता है। डोरेमोन जिसके पास इतने सारे गैजेट हैं, वो 10 सालों में भी नोबिता को नहीं खोज पाया। वो तो नोबिता ने उस ट्रांसमीटर का बटन दबाया तो उसने उसे लोकेट कर लिया, वरना तो नोबिता कभी अपने घर लौट ही नहीं पाता। मगर दोस्तों, सोचने वाली बात है कि डोरेमोन जिसके पास इतने सारे गैजेट्स हैं, वो 10 साल तक नोबिता को खोज नहीं पाया। सोचने में थोड़ा अजीब नहीं लगता है? उसके पास इतने सारे गैजेट हैं कि वो आराम से नोबिता को 1 सेकंड में खोज सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में से, दुनिया क्या यूनिवर्स के भी किसी भी कोने में से चाहे तो वो नोबिता को आराम से खोज सकता था। पॉइंट नंबर 1, एनीवेयर डोर। जैसे डोरेमोन को सिर्फ एनीवेयर डोर का यूज़ करके सिर्फ इतना बोलना था कि मुझे नोबिता पास ले चलो, और नोबिता पास वो 1 सेकंड में पहुंच जाता। सिर्फ इतना ही उसे करना था, मगर फिर भी उसने 10 साल लगा दिए नोबिता को खोजने में। क्या ये बात अजीब नहीं है कि डोरेमोन को एनीवेयर डोर का ख्याल एक बार भी नहीं आया? या फिर हो सकता है ये सब डोरेमोन ने पर्पस से किया हो, जानबूझकर? किसे पता, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है इसके पीछे। पॉइंट नंबर 2, नोबिताज होम। जैसा कि हमें दिखाया गया कि नोबिता को डोरेमोन वापस घर लेके आया, मगर वो तो फ्यूचर में था, लेकिन फिर भी उसका घर वैसा ही दिख रहा था। जबकि हमें दिखाया गया है कि फ्यूचर में नोबिता के घर को तोड़ के उसके जगह पब्लिक टॉयलेट बना दिया गया है। पर ये दोनों तो हो गई अलग बात। अब आते हैं हमारे आखिरी और पॉइंट नंबर 3 के तरफ, जो सबसे ज़रूरी है, और ये है सीधा हमारे डोरेमोन से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 3, इज डोरेमोन फ्रॉम द फ्यूचर और पास्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नोबिता को 10 साल आइलैंड पर फंसे हुए हो गए थे, और जब उसने बटन दबाया तो डोरेमोन वहाँ आया और उसने कहा कि मुझे तुम्हें खोजने में लेट हो गया, और वो उसे लेके पास्ट में आ गया। उसने उसकी मदद की, टाइम रैपिंग क्लॉथ से उससे वापस 10 साल का बच्चा बनाया, और वापस उसके साथ वहीं रह गया। वो वापस फ्यूचर में कभी आया ही नहीं। वो वापस नोबिता को लेकर टाइम में पीछे तो गया, मगर वो कभी वापस आगे आया ही नहीं। इसका मतलब तो एक ही निकलता है कि वो डोरेमोन पास्ट से ही आया था नोबिता को लेने के लिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो पास्ट से आया है
तो इसका मतलब कि वो जानता है कि नोबिता कहाँ है। वो चाहे तो उसे पास्ट में ही रोक सकता था, घर छोड़ के भागने से पहले ही। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम मान लें कि वो फ्यूचर का ही डोरेमोन था जिसने नोबिता को खोजा, तो वो वापस टाइम में आने के बाद नोबिता को छोड़ के वापस फ्यूचर में क्यों नहीं लौट गया? वो नोबिता के साथ उसी टाइम में क्यों रुक गया? मेरे कहने का मतलब है कि उसने नोबिता की हर मदद कर ही दी थी। उसे वापस 10 साल का बच्चा बना दिया, उसे खोज के उसे उसके टाइम में पहुंचा दिया, तो उसका काम तो ख़त्म हो जाना चाहिए था वहाँ। फिर भी वो वापस फ्यूचर में नहीं लौटा, उसके साथ वहीं रुक गया। अगर ये डोरेमोन पास्ट वाला था जो फ्यूचर में था, तो फ्यूचर वाला डोरेमोन कहाँ है? और अगर ये फ्यूचर वाला था तो अभी पास्ट जो प्रेजेंट में डोरेमोन होना चाहिए था वो कहाँ गया? ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है जिसे अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। पॉइंट नंबर 4, नोबिता सफ़र फॉर 10 ईयर्स फॉर नो रीज़न। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डोरेमोन ने नोबिता को बचा के वापस उसके टाइमलाइन में पहुंचाया और उसे 10 साल का बच्चा बना दिया। तो अगर देखा जाए तो एक समय में दो नोबिता एग्जिस्ट कर रहे थे। एक जो टाइमलाइन में 10 साल पीछे आया है और एक जो अभी भी टापू पर फंसा हुआ है। यानी कि जो नोबिता अभी हम देख रहे हैं खेलते कूदते हंसते, वो 10 साल फ्यूचर का नोबिता है। और जो हमारा प्रेजेंट का नोबिता है वो अभी टापू पर फंसा बेचारा डोरेमोन का इंतज़ार कर रहा है। ये बात अजीब नहीं है कि डोरेमोन को ये बात पता है कि नोबिता कहाँ है, पर फिर भी वो फ्यूचर में से नोबिता को बचाया, जबकि वो इस टाइम में खुद जाके नोबिता को उसी टापू से बचा सकता है। सबसे डरावनी बात तो ये है कि जिससे हम अभी देख रहे हैं, जो नोबिता खेलता कूदता हंसता और डोरेमोन के अलग अलग गैजेट्स को इस्तेमाल कर रहा, वो 10 साल बाद का है। हमारा अभी वाला नोबिता जो प्रेजेंट में है वो तो बेचारा एक जगह फंसा डोरेमोन का इंतज़ार कर रहा है कि कब डोरेमोन आया और उसे बचा ले। तो बस वीडियो ख़त्म करने का समय आ गया है। जाते जाते बस इतना ही बोलूँगा, सब्सक्राइब भले मत करो लेकिन लाइक शेयर कर देना, वरना अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो प्लीज़